नमस्कार छात्रों, मैं सुनील आचार्य। स्वागत है आपका एक ही कैंपस में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कारण कारक का, जिसमें से हम संपूर्ण विधि सूत्रों का अध्ययन कर चुके थे। सर्वप्रथम हमने कर्ता कारक का अध्ययन किया था, द्वितीय नंबर पे हमने कर्म कारक का अध्ययन किया था, तृतीय नंबर पे हमने करण कारक का अध्ययन किया था और आज चतुर्थ नंबर पे आज हम संप्रदान कारक का अध्ययन करने की ओर जा रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको नंबर 4 डाल रहा हूँ, संप्रदान कारक है। जिसका चिन्ह होता है के लिए को, के लिए को। अब नंबर 4 बात हो रही संप्रदान कारक की। उससे पहले हमने करण कारक पढ़ा था जो 3 नंबर पे था, जिसमें हमने व्यक्ति का भी तृतीय का ही प्रयोग किया था। और हमारे पास में बात हो रही है 4 नंबर संप्रदान कारक की, तो हमें व्यक्ति का भी चतुर्थी का ही प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम संप्रदान कारक की परिभाषा को देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा होती कैसी है। कर्मणा यम भी प्रति कर्मणा यम भी प्रति से संप्रदानम। कर्मणा यम भी प्रति से संप्रदानम अर्थात जहां पर दान दिया जाता है, जहां पर दान दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। जहां पर दान दिया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे सबसे पहला सूत्र अपन लेते हैं चतुर्थी संप्रदाने। राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। अब सबसे पहले हमें यह चीज देखनी होती है कि हम कौन सा कारक पढ़ रहे हैं, संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं। चिन्ह क्या होता है संप्रदान कारक का, के लिए या को। तो हमारे पास में वाक्य के अंदर आ गया है ब्राह्मण के लिए। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। क्या देता है? धन देता है। तो चिन्ह से भी पता लग जाता है। यदि यहाँ से भी पता ना लगा सके तो पीछे से पता लग रहा है क्या काम देने का हो रहा है। धन देता है, धन हो गया तो देने का कार्य हो गया। जहाँ पे कोई भी वस्तु दी जाती है, धन के अलावा वस्त्र भी हो सकते हैं और आर्टिकल्स, काफ़ी सामान भी हो सकता है। तो वहाँ समझ ले जहाँ देने का कार्य होता है तो वहाँ समझ लेना चाहिए हमें वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग करना होता है। तो सर्वप्रथम राजा को हम नृपय कहते हैं। नृपय है के लिए, ब्राह्मण के लिए। चिन्ह आ रहा है ब्राह्मण के साथ में, तो राम की चतुर्थ व्यक्ति एक वचन होती है रामाय, तो ब्राह्मण की हो जाएगी ब्रह्मणाय। बच क्या गया हमारे पास में, कार्य क्या हो रहा है?
धन देने का कार्य हो रहा है, अर्थात कर्म हो रहा है। कर्म में द्वितीय धनम, देता है ददाति। वाक्य बन के कंप्लीट हो गया कि राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है, नृप है ब्राह्मणाय धनम ददाति। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि राजा भिखारी के लिए कपड़े देता है। वाक्य हमारे पास में कि राजा भिखारी के लिए कपड़ा देते हैं, सॉरी कपड़े देते हैं, तो बहुवचन हो गया। क्या दे रहा है? कपड़ा। लेकिन अपन यहाँ लिया है कपड़े अर्थात बहुवचन में, क्योंकि नीचे अपन एक वचन में बना चुके हैं धन, तो धन तो एक वचन होगा, क्योंकि इसको हम बहुवचन में नहीं कह सकते। तो अब आपको बनाना है राजा को, वही नृप भिखारी को। अब बात आ गई कि भिखारी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, सोचने की बात है। तो भिखारी को हम भिक्षुक कहते हैं। क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। परंतु हमें चिन्ह आ रहा है हमारे पास में के लिए है, तो व्यक्ति हमें चतुर्थी लगानी है। तो भिक्षुक में यदि चतुर्थ व्यक्ति हम लगाएंगे तो ये भिक्षुकाय बन जाएगा। बच गए हमारे पास में कपड़े देता है, कपड़े बहुवचन में। एक कपड़ा होता तो वस्त्रम लिख देते, दो कपड़े होते तो वस्त्र लिख देता। बहुवचन की बात हो रही तो वस्त्राणी। भिक्षुकाय वस्त्राणी देता है, देने वाला राजा अकेला है, ददाति। तो आपको केवल एग्जाम में केवल व्यक्ति पर ही जोर देना है कि इसमें व्यक्ति कौन सी लगी हुई है। जैसे ब्राह्मणा है, यहाँ रेखा है जो अपन ने यहाँ खींच दी है भिक्षुकाय के नीचे, तो यहाँ भी चतुर्थ व्यक्ति है, क्योंकि राम की चतुर्थी व्यक्ति एक वचन रामाय होती है, तो भिक्षुक की भी भिक्षुकाय होगी और ब्राह्मण की ब्राह्मणाय होगी। तो हमें केवल राम का रूप याद होना चाहिए, कारकों में हमारे किसी भी तरह की कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो यह चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको केवल राम का रूप याद बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि हमेशा जो कारक होते हैं राम के रूप पर ही डिपेंड होते हैं। क्योंकि हमारे कारक 6 होते हैं परंतु व्यक्ति 7 होती हैं, और उन 7 व्यक्तियों को मिलाकर 6 कारकों का निर्माण किया जाता है। तो आपसे फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि आपको केवल व्यक्तियों पर ही जोर देना है। तो यह तो है अपनी सामान्य बात है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर। रुच्यार्थनाम प्रियमाणे। सूत्र है हमारे पास में रुच्यार्थनाम प्रियमाणे, अर्थात रुच। रुच हमारे पास में धातु है जिसका अर्थ होता है अच्छा लगना। जहां पर आपको रुच धातु दिखाई दे या हिंदी वाक्यों के अंदर अच्छा लगना दिखाई दे, वहां भी हमें समझ लेना चाहिए संप्रदान कारक का ही प्रयोग करना होता है। क्योंकि रुच धातु एक ऐसी धातु है जिसमें हमेशा संप्रदान कारक का ही प्रयोग होता है, अन्य कोई कारक यहाँ पे काम ही नहीं कर सकते। जैसे वाक्य देखते हैं अपन, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं को, परंतु हमारे संप्रदान कारक का चिन्ह भी क्या होता है? के लिए या
को पीछे आ गया अच्छा लगना, क्योंकि रुच धातु आ चुकी है हमारे पास में, इसीलिए हमें यहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग करना होगा। तो देखिए एक बार गणेश को चिनारा, गणेश के साथ में व्यक्ति चतुर्थी लगा दो, गणेश आए, क्योंकि राम की राम आए, गणेश की गणेश आए। वाक्य यहाँ तक बन चुका है। लड्डू, अब एक लड्डू तो है नहीं, बहुवचन हो रहे, एक लड्डू होता तो मोदकम लिख के नहीं अपन छोड़ देते, परंतु यह बहुवचन में मोदका नहीं। अच्छे लगते हैं, रोचनते, यदि रोचनते नहीं लिख सकते तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, रोचयते, दोनों तरह से ठीक है। उसी प्रकार से हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। किसको? हरि को क्या लगती है? अच्छी लगती है क्या? भक्ति। तो हरि को हरिये, क्योंकि हरि के रूप बनेंगे हरिये, भक्ति को भक्ति लिखेंगे, क्योंकि इकारांत इसमें हम विसर्ग वगैरह हलित वगैरह कुछ नहीं लगा सकते। अच्छी लगती है, रोचते, हरि भक्ति रोचते, अर्थात हरि को भक्ति अच्छी लगती। तो यहाँ हो गया कि हरि भक्ति रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। अब बात आती है कि सब में ती लग जाती है, कहीं पे अंति लग जाती है। यहाँ पे रोचते में ते क्यों लगा हुआ है, ती क्यों नहीं आया, सोचने की बात है। परंतु हमेशा धातु दो प्रकार की होती हैं, एक तो आत्मनेपदी धातु होती है, एक परस्मैपदी होती है। क्योंकि परस्मैपदी जो धातु होती हैं उनमें येते येते यंते इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो सोचने की बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे रोचती क्यों नहीं किया। काफी बच्चों के माइंड में इस प्रकार का सवाल आ जाता है कि हर उसमें ती जोड़ दिया जाता है, किसी में अंति जोड़ दिया जाता है, परंतु यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे हम परस्मैपदी धातु का प्रयोग कर रहे हैं, तो हर धातु के रूप अलग प्रकार से चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। रुद्र धातु, रुद्र माने होता है रोना, या फिर हो जाता है विलाप करना। रोना या विलाप करना। जहां पर हमें रुद्र धातु दिखाई दे तो वहां पे भी हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग होगा, क्योंकि रुद्र धातु एक ऐसी धातु है जो अन्य कारकों में नहीं आती है, क्योंकि यह केवल संप्रदान कारक में ही फिक्स की गई है। तो यहाँ पर भी हमें संप्रदान कारक का ही प्रयोग करना है। तो वाक्य में यदि आपको इस प्रकार से दिखाई दे कि बच्चा दूध के लिए रोता है, बच्चा दूध के लिए रोता है, तो देखिए दूध के लिए संप्रदान के लिए चिन्ह से भी पता लग रहा है, और पीछे हमारे पास में आ गए कि रोता है, विलाप करना, तो रुद्र धातु आ गई। तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि यहाँ संप्रदान कारक का ही प्रयोग होगा। तो बच्चा को हम कह सकते हैं शिशु, के लिए दूध के लिए चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग करना होगा, दुग्धाय। रोता है, रुध्यति, शिशु दुग्धा रुध्यति। अब मैंने यहाँ पर रेखा खींच दी है, प्रश्न बन के आ सकता है कि अधोलिखित रेखांकित पदेषु व्यक्ति निर्माण कुरु। अधोलिखित रेखांकित पदेषु
व्यक्ति निर्माण करो, अधोलिखित रेखांकित पद में व्यक्ति का निर्माण करो। तो यहाँ आपको मैंने रेखा खींची हुई है दुग्धाय के नीचे, तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। तो वहाँ हमें जिस प्रकार से राम का रूप रामाय होता है, दुग्ध यहाँ लिखा हुआ है दुग्धाय, तो रामाय दुग्धाय बिल्कुल सेम व्यक्ति है, तो यहाँ हमें चतुर्थ व्यक्ति का ऑप्शन चुनना होगा। तो इन्हीं चीज़ों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलम वसट योगच्चे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलम वसट योगच्चे, अर्थात नमः का अर्थ होता है नमस्कार, स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, स्वाहा आहुति देना, उसके बाद स्वाधा बलिदान, अलम जिसका अर्थ होता है समर्थ या पर्याप्त, उसके बाद हो गया अपने पास में वसट जिसका अर्थ होता है अर्पण करना, तो यहाँ अपने पास में नमः का अर्थ होता है नमस्कार, स्वस्ति का होता है कल्याण, स्वाहा का अर्थ होता है आहुति देना, स्वाधा का अर्थ होता है बलिदान, अलम का अर्थ होता है समर्थ या पर्याप्त, वसट का अर्थ होता है अर्पण करना या चढ़ाना। जहाँ पर आपको वाक्य के अंदर इस प्रकार की धातु दिखाई दे वहाँ हमें बेझिझक देख लेना चाहिए कि यहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम नमः, जैसे गणेश के लिए नमस्कार, गणेश के लिए नमस्कार या हनुमान के लिए नमस्कार, तो गणेश के लिए संप्रदान के लिए अर्थात गणेश के लिए चतुर्थ व्यक्ति गणेश आए। नमस्कार नमः, गणेश के लिए नमस्कार अर्थात गणेशाय नमः। हम कह सकते हैं हनुमान के लिए नमस्कार, हनुमते नमः। उसके बाद हमारे पास में स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण अर्थात तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा। अब हमें चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग करना होगा, तुम्हारा के लिए जैसे चतुर्थी का त्वम का रूप चलते हैं तो हो जाएगा तुभ्य, तुभ्य कल्याण हो, स्वस्ति, तुभ्य स्वस्ति। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि राक्षसों के लिए
राक्षसों के लिए देवता पर्याप्त हैं। राक्षसों के लिए देवता पर्याप्त हैं। राक्षसों के लिए देवते भी हैं। क्योंकि रामाभ्याम रामेभ्य अर्थात देवते भी है, देवता पर्याप्त है। अलम सूर्य के लिए जल चढ़ाना या जल अर्पण करना, तो यहां देखना सूर्य के लिए सूर्याय, जलम अर्पण करना, वसट। इस प्रकार से हमें वाक्यों के व्यक्ति का प्रयोग करना है। तो आपको केवल व्यक्तियों पर ही जोर देना है और धातु को पहचानना है कि हमने कौन सी कारक में, कौन सा सूत्र में कौन सी धातु का अध्ययन किया था। तो इन चीज़ों पर ही आपको विशेष करके कारकों पर जोर देना होता है। अब यहाँ गणेश आए, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। दैत्य भी है, यहाँ पे भी चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। तुभ भी है, यहाँ पे भी हमने चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग किया है। सूर्य आए और यहाँ पर भी हमने चतुर्थ व्यक्ति का ही प्रयोग किया है। तो वहाँ एग्जाम में जो प्रश्न बन के आता है, वहाँ लिख के आता है कि अधोलिखित प्रश्न बन गया हमारे पास में कि गणेश आय नमे, गणेश के लिए नमस्कार। प्रश्न बन के आएगा गणेश आय नमे अधोलिखित कारक से व्यक्ति निर्माण करो, अधोलिखित कारक में व्यक्ति का निर्माण करो। तो अब वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ए में मिल जाएगा जैसे पंचमी व्यक्ति, बी में होगा द्वितीय व्यक्ति, सी में होगा चतुर्थ व्यक्ति, डी में हो जाएगा तृतीय व्यक्ति। इस प्रकार से वहाँ आपको व्यक्ति दी गई होंगी, वहाँ आपको राइट आंसर अर्थात जो अपना सही विकल्प होगा उसको चुनना होगा कि गणेश आय में कौन सी व्यक्ति लगी हुई है, अर्थात जो रेखांकित पद है जिसके नीचे रेखा खींची हुई है उसमें कौन सी व्यक्ति है। तो वहाँ आपको चुनना होगा कि हमारे यहाँ चतुर्थी व्यक्ति है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वहाँ व्यक्ति का निर्माण करना है। तो ठीक है छात्रों, आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। फिर भी आपको किसी तरह की कोई ऐसी त्रुटि लगती है तो आप हमसे समस्या का समाधान ले सकते हैं। हमारा आज का कारक समापन की ओर है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे अपादान कारक का। धन्यवाद।